Hello students, welcome back to my channel. So next lecture is on power in an AC circuit. This is really very important because a lot of mathematics is involved in this particular topic. So what is power? The rate at which electric energy is consumed or used in an electric circuit is called its power. It's simple definition कि वो रेट जिससे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है एक सर्किट में इज नोन एज पावर. So we are going to derive the expression for power. See, suppose in an AC circuit, the voltage is given to you E naught sine omega t. This is the basic voltage which you have to given, and the value of current is I naught sine omega t minus phi. I am taking a general expression here. You know that phi equals to 0 in case of resistor. You know that phi equals to pi by 2 in plus pi by 2 in case of capacitor and minus pi by 2 in the case of inductor. So minus minus becomes positive in the case of capacitor and it will become negative of pi by 2 in the case of inductor. So ये आपका जनरल है, हम जनरल यहाँ पे करंट की वैल्यू लेके डिराइव करने वाले हैं. So we need to find out the instantaneous power. Instantaneous power means the product of instantaneous voltage. Instantaneous मतलब किसी टाइम पर जो वोल्टेज है और किसी टाइम पर जो करंट है उनका हम प्रोडक्ट लेने वाले हैं. So this will be equals to E naught sin ओमेगा टी और आई का फॉर्मूला पुट करो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. ये बना आपका इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड हियर इट इज साइन ए माइनस बी. यहाँ पे आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी. ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ऑफ ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए एंगल एंड साइन ऑफ बी एंगल. दिस इज द फॉर्मूला यहाँ पे हमने पुट किया है. अब हम इस साइन ओमेगा टी को यहाँ भी लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में और यहाँ भी लेके जाएंगे. ये हमारा एक्सप्रेशन था. अब हमें इसको यहाँ लेके जाना है और यहाँ लेके जाना है. इट विल बी कमिंग आउट टू बी, ये तो कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, बाकी टर्म्स को अंदर ले जाएंगे. साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई माइनस साइन ओमेगा टी अंदर आया कॉस ओमेगा टी एज इट इज एंड साइन फाई इज एज इट इज. ये आपका एक्सप्रेशन बना. नाउ अब मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी, बट पहले मैं फॉर्मूला खोल लेती हूँ. साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 और कॉस फाई का कॉस फाई. इसका हम फॉर्मूला खोल रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस इस फैक्टर में हम 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं. हम अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी करने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं. ये हमने साइन ओमेगा टी साइन थीटा कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये आएगा साइन फाई एज इट इज. ये वाले जो दोनों 2 हैं ये हम ले लेंगे बाहर. अंदर बचा आपके पास 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई के साथ, और यहाँ आपका बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन 2 थीटा. ये 2 बाहर चला गया साइन फाई यहाँ. ये बना आपका एक्सप्रेशन. नाउ आई कैन राइट दिस एज, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं. कॉस फाई इंटू 1 कॉस फाई माइनस ये इसके साथ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जितना आप ओपन अप कर सकते हैं कर लीजिए. ये एज इट इज टर्म आएगी. ये बना आपका एक्सप्रेशन. ये बन गया. यहां से हम लिख सकते हैं इसको ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस ऑफ फाई माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा कॉस फाई कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई. तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा अंदर कॉस ए माइनस बी का. ये आ गया हमारा, हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर इसका फॉर्मूला बन गया.
Now, if we are going to assume that the instantaneous power to remain constant for small time dt, then what is the work done? Work done will be equals to P times of dt. I can write ei dt here. Power is equals to V into I. टोटल पावर निकालने के लिए, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको. टाइम होगा आपका 0 से t तक एंड वर्क डन होगा आपका 0 से w तक. व्हाट इज पावर एवरेज? क्योंकि हमें एवरेज पावर निकालना है विच इज डिसिपेटेड इन द सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल. सो वर्क बाय टाइम, तो 1/t. व्हाट इज वर्क हियर? दिस इंटीग्रेशन ऑफ ei dt. विच इज इक्वल्स टू, यू नो दैट ये पावर ही हो गया. ये वाला पावर जो था ये इंस्टेंट पे था और ये हम एवरेज निकाल रहे हैं. तो ये हमारा बेसिकली एवरेज का जनरल फॉर्मूला भी यही होता है इंटीग्रेशन में, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t p dt. अब हम ये वाला p यहाँ पुट करेंगे. ई नॉट आई नॉट बाई 2, यहाँ से t इंटीग्रेशन 0 से t, ये वाला पूरा फैक्टर लिख लो और फिर आगे dt लगा देंगे. यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये आ गया. नाउ ई नॉट आई नॉट बाई 2t कॉस फाई कॉन्स्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन t पे एक्ट हो रहा है तो कॉस फाई इज कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा? t, 0 to t लिमिट लगानी है, माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये 0 आएगा. ये आपको पता है, ये हमने पहले किया है RMS और मीन वैल्यूज में, तो इट विल बी कमिंग आउट 0. So this is our expression E naught I naught by 2t cos of phi into में t. t से t कैंसिल हो गया, ये हो गया E naught I naught by 2 cos of phi. I can break this 2 as E naught by root 2, I naught by root 2 into में cos of phi, and we can write this as IRMS cos of phi. So this is your formula of a power in an AC circuit. Here this cos phi is known as power factor, क्योंकि यहाँ पे phi के चेंज होने से आपकी पावर्स चेंज होंगी. So now it is special cases. This is a formula for power which we have derived. So pure resistive circuit के लिए कोई फेज नहीं होता, तो फाई 0 है तो कॉस फाई 1 हो जाएगा, कॉस फाई 1 हो जाएगा तो पावर एवरेज आ गया ERMS IRMS. और अगर मैं यहाँ पर E या I की कोई वैल्यू चेंज कर दूँ किसी एक टर्म्स में, तो ये हम ये भी लिख सकते हैं और IRMS स्क्वायर इंटू R भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें फाई माइनस पाई बाय 2 होगा क्योंकि वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करता है. सो पावर एवरेज एनी हाउ कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 और कॉस पाई बाय 2 इवन फंक्शन है, दोनों इक्वल हो जाएंगे विच इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे 0 पुट करने से ये पूरी टर्म 0 हो गई. सिमिलरली इन केस ऑफ इंडक्टेंस ऑल्सो, सो इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट योर फाई इज प्लस पाई बाय 2 एंड कॉस फाई 0, सो पावर एवरेज इज 0. So you can say that average power which is consumed in total capacitive circuit and total inductive circuit over a complete cycle is 0, and the average power or the maximum power it dissipated in the circuit is only through R. कि आप ये लिख सकते हो कि LCR सर्किट में जो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी वो सिर्फ R के थ्रू ही होगी. So this is all about power in an AC circuit.